What have we seen? Volume of a cuboid is L into B into H, where L is the length, B is the breadth and H is the height. आ जाओ अगला सवाल. A cuboidal vessel is 10 centimeter long. A cuboidal vessel is 10 centimeter long and 8 centimeter wide. And 8 centimeter wide. How high must it be made? How high must it be made to hold 480 centimeter cube, to hold 480 centimeter cube of water, to hold 480 centimeter cube of water. ट्राई करो, बोलो क्या करें. इसी फॉर्मूला को यूज कर लेंगे. इस बार v दिया हुआ है, v कितना है 480, l दिया हुआ है 10, b दिया हुआ है 8 और h हमें निकालना है. सारे सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, तो h जो आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा. सो h विल बी इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 8. इफ यू सॉल्व दैट यू शुड गेट 6 सेंटीमीटर. ठीक, तो सिंपल प्रॉब्लम बन जाने चाहिए. अब आओ नेक्स्ट. A matchbox measures 4 centimeter by 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा लिखते हैं 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर. This is how we represent the dimension of a cuboid. 4 सेंटीमीटर इसको बाई बोलते हैं, राइट. ऑल्दो दिस इज रिटन एज मल्टीप्लिकेशन. 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर. फाइंड how many such packets can be placed. Find how many such packets can be placed in a cardboard whose sides are 60 centimeter by 30 centimeter, whose size are 60 centimeter by 30 centimeter by 24 centimeter. राइट, तो एक मैच बॉक्स है छोटा सा 4 सेंटीमीटर बाई 2.5 बाई 1.5 का. मैं पूछा ऐसे कितने मैच बॉक्स यहाँ पे डाल सकते हैं जहां पे कार्डबोर्ड दिया हुआ है, लेंथ या बॉक्स दिया हुआ है मेड ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ लेंथ 60, ब्रेथ 30 एंड हाइट 24 सेंटीमीटर. चलो बोलो कैसे करेंगे. व्हाट डू वी नो. एक बॉक्स कुछ जगह ले रहा होगा, राइट. मान लो ऐसे मुझे 2 बॉक्स रखने होंगे तो कितना जगह लेगा, इसका डबल. अगर 3 बॉक्स रखने होंगे तो इस वॉल्यूम का 3 गुना. अगर n बॉक्सेस रखने होंगे तो इस वॉल्यूम का n टाइम्स. एंड दैट शुड बी इक्वल टू यहां पे जितना जगह है, यानी कि मैं लिख सकता हूं सुना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ये बिगर बॉक्स इज इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स. इस इक्वेशन को समझो. कैन यू सी व्हाट इज गोइंग ऑन. एक मैच बॉक्स होता तो 1 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स. अगर 2 होते तो
2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। बट हमें अगर मान लो यहाँ पे इसके अंदर रख रख के ऐसे n रख पाए तो ये कितना जगह लेगा, n मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, बट दैट शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, होना चाहिए ना जी। यहां से हमें n निकालना है, सो n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, बस। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस दैट इज डन। तो वहां पे जो भी तुम क्यों वहां पे नीचे लिख लो एक और तरीका, लेट द नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस दैट कैन बी kept is n, let the number of match boxes that can be kept be n, therefore volume of the box should be equal to n times the volume of one match box। यहाँ पे एल बी एच बाई एल बी एच, मैं बड़े वाले बॉक्स का सारा कैपिटल में लिख रहा हूँ, छोटे वाले बॉक्स का सारा स्मॉल में लिख रहा हूँ। कैपिटल वाला एल 60 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर। अगेन ध्यान रखना सारा सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। इसका 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। डिवाइड कर दो, 4 goes 15 times, 1.5 will go 10 times and 2.5 will go 4 times, so this is 4 multiplied by 30 multiplied by 24, तो ये हो जाएगा 12 multiplied by 24, 12 बार 144, 288, 2880 आता है क्या, 2880 सेंटीमीटर क्यूब की मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। दिस इज नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका कोई यूनिट नहीं है, ये नंबर है। पूछा है कितने मैच बॉक्सेस है, इतने मैच बॉक्सेस है, ठीक है। चलो एक और सिमिलर प्रॉब्लम बनाओ। 8 identical cuboidal wooden blocks, 8 identical cuboidal wooden blocks are stacked one on top of the other, are stacked one on top of the other, full stop. The total volume of the solid, the total volume of the solid so formed, the total volume of the solid so formed is 128 centimeter cube, is 128 centimeter cube. If the height of each block is 1 centimeter, if the height of each block is 1 centimeter and the base is a square, and the base is a square, then find the dimensions of the block, then find the dimensions of each block. चलो हमें क्या बोला गया पहले देखते हैं। 8 identical cuboidal wooden boxes are stacked one on top of the other, total volume is 128। तो पहले देखते हैं किस तरह से स्टैक्ड होगा, राइट। मान लो हमारे पास ऐसा एक वुडन बॉक्स, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ LBH है, राइट, कुछ ऐसा। अब ऐसे ही एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कितने लगाए गए, 8 लगाए गए। तो ये कैसा दिखेगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। I hope you can see the second, and similarly you will get a few more, right? ऐसे दो हो गए, ऐसे करते करते ऊपर
ऐसे करते करते ऊपर 8 जाएगा। तो जब 8 चला गया, एंड लेट मी कंप्लीट इट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो 8 बना, अगर एक का हाइट h है, सुना ध्यान से, अगर एक छोटे से बॉक्स का हाइट h है और ये पूरे का हाइट h है, कैपिटल H, तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर होगा? 8h के बराबर होगा, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इस बड़े वाले बॉक्स का जो ये एरिया है और जो छोटे वाले बॉक्स का ये एरिया है, ये दोनों सेम है। छोटे वाले बॉक्स का एरिया और बड़े वाले बॉक्स का एरिया सेम है, क्योंकि दोनों इसी पे तो खड़े हैं, राइट? तो मान लो इसका एरिया इज a, और मान लो ये साइड x है, और हमें बोला है कि ये स्क्वायर है, यानी कि ये भी x है, सो a विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या यहां भी वही कहानी है? यहां भी एक बॉक्स का वॉल्यूम अगर v है, तो दो बॉक्स का वॉल्यूम 2v, 3 बॉक्स का वॉल्यूम 3v एंड सो ऑन। तो 8 बॉक्सेस है, तो 8 बॉक्स का वॉल्यूम 8v। तो यहाँ पे सेम चीज कर सकते। So volume of a box will be equal to, in this case, n is 8. So we can write, हमें पूछा क्या by the way? हमें पूछा x निकालना, right? So we'll write volume of box. बताओ, चलो इधर से शुरू करते हैं। n का वैल्यू 8, वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल बॉक्स, ये मैच बॉक्स में लिया था यहाँ पे, ये स्मॉल बॉक्स में, इस स्मॉल बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाइड बाई h। यहाँ पे आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द बिगर बॉक्स, बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम, इस बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम, वो तो बाद की बात है, बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम x, इसका लेंथ x, दिस इज x इंटू 8h, 8h। देख सकते हो यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, दोनों सेम है, बट हमें दिया हुआ है कि इसका वैल्यू कितना है? 128। so that should be equal to 8 multiplied by x multiplied by x multiplied by h। और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। so we can write x multiplied by x is equal to 128 by 8 को इधर लेके आते हैं, और h को भी इधर लेके आते हैं, और h 1 दिया हुआ है। so ये हो गया x square is equal to, this gives you 8, 1 and 6, so x is equal to square root of plus minus square root of 16, this is 4। माइनस क्यों हटा दिया? माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि नंबर ऑफ, सॉरी साइड पूछा है, राइट? तो साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। आई होप आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। अगर x स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो x कैन बी बोथ +4 एंड -4। हमें माइनस वाला साइन नहीं चाहिए बिकॉज साइड निकाल रहे हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू क्यूब्स। सो क्यूब इज एन इजियर वर्जन। क्यूब की क्या कहानी है? क्यूब ऐसा क्यूबॉइड है जिसका, क्यूब ऐसा क्यूबॉइड है जिसका, जल्दी बोलो, क्यूब ऐसा क्यूबॉइड है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है। सो इफ यू हैव a cuboid such that, मान लेते हैं लेंथ का वैल्यू a है, लेंथ का वैल्यू a, ब्रेथ का वैल्यू भी a, और हाइट का वैल्यू भी a। सो इन दैट केस द वॉल्यूम विल बी इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, बट इस बार L का वैल्यू a, b भी a और हाइट भी, सो v इज इक्वल टू a क्यूब। लिख लो,
which is equal to side का cube. So volume of a cube is equal to cube of the side. Volume of a cube is equal to side cube of the side. ठीक है, आ जाओ सिंपल सवाल से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब whose side is 7 centimeter. Whose side is 7 centimeter. Find the volume of a cube whose side is 7 centimeter. So A is equal to 7 centimeter. साथ में एक और सवाल लिख लो, दोनों साथ में बनाएंगे. How many 5 centimeter cubes? Question number 2. Question number 1 है. Question number 2. How many 5 centimeter cubes? How many 5 centimeter cubes can be obtained? Can be obtained. ब्रैकेट में लिख लो कट ऑफ. Can be obtained. ब्रैकेट में लिख लो कट ऑफ. From a cube whose edge is 20 centimeter. Whose edge is 20 centimeters. चलो बोलो, इसका वॉल्यूम अगर निकालना है, वॉल्यूम इज ए क्यूब दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 343 सेंटीमीटर. सिंपल कहानी. दूसरा वाला पूछा है, चलो जी बोलो. अगला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी 5 सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर. कैन आई राइट वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब शुड बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब. सेम कहानी पिछले जैसा, राइट. बड़े वाले क्यूब से अगर छोटा वाला क्यूब काट रहे तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम और n नंबर ऑफ छोटे वाले का वॉल्यूम सेम होना चाहिए. बड़े वाले का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर का, राइट. सो दिस इज 20 इंटू 20 इंटू 20 शुड बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय छोटे वाले का 5 इंटू 5 इंटू 5. सो n इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5. 4 4 4 4 4 4. This is 4 cube. So n is equal to 4 cube. That is n is equal to 64 centimeter cube meter cube. Centimeter cube meter cube. Number of cubes, right? These many cubes. नंबर है, नंबर में यूनिट मत लगा देना. नेक्स्ट फटाफट अगला सवाल. What will happen to the volume of a cube? What will happen to the volume of a cube if its edge is double? If its edge is doubled, what will happen to the volume of a cube if its edge is doubled? ठीक है, let's see how we should present this problem. सुना ध्यान से, जो भी तुम क्यों, अगर तुम्हारा आंसर 8 आया है, चलो. What will happen to the, so we will say let, सुना ना, जैसे ही लिखोगे, अगर लिख चुके हो फिर भी लिखोगे, let the length of the original cube be x. Let the length or side of the original cube be x. Therefore, the volume of the original cube will be equal to, मान लेते हैं इसको v ओरिजिनल कहते हैं, बोलो कितना हो जाएगा? अगर ओरिजिनल का लेंथ x है तो ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी x का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे x का होल क्यूब, एंड यू विल सून सी why. नेक्स्ट
also the length of the, yeah, sorry, let the also the length of the changed cube or new cube इज इक्वल टू, बोलो नए क्यूब का लेंथ कितना है, साइड डबल कर दिया तो x की जगह पे 2x हो जाएगा। देयरफॉर the volume of the new cube is equal to 2x cube. Therefore the volume of the new cube is equal to 2x cube. ठीक, ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट 2x क्यूब बट 2x का होल क्यूब। ठीक, इसी तरह से ये x का होल क्यूब था, अब 2x का होल क्यूब हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 8x क्यूब। इसको हम लिखते हैं Vn, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल एंड वॉल्यूम ऑफ न्यू। Now let's write this as equation number 1 and write this as equation number 2। तो हमारा इक्वेशन नंबर आ रहा है, सुना ध्यान से, हमारा आ रहा है Vn इज इक्वल टू 8x क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और V0 या V ओरिजिनल इज इक्वल टू x क्यूब। हमें इन दोनों में रिलेशन ढूंढना है। द इजीएस्ट वे टू फाइंड दैट रिलेशन इज डिवाइड द टू इक्वेशंस। इससे इसको डिवाइड कर दो और इससे इसको डिवाइड कर दो। सुना ध्यान से, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, मान लो, सुनो इधर देखो, मान लो अगर a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू 2 है, तो a बाई बी का वैल्यू कितना होगा। फिर से सवाल करता हूं, सब लोग सुनोगे ध्यान से और मुझे आंसर बताओगे। a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a बाई बी, 10/2, राइट। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को डिवाइड किया और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड किया तो दोनों का आंसर मैच करेगा। हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने पहले कहा Vn का वैल्यू 8x क्यूब है और V0 का वैल्यू या V ओरिजिनल वैल्यू x क्यूब है। This looks like a is equal to 10 and b is equal to 2. Then Vn by V0 should be equal to 8x cube by 8. And therefore Vn by V0 is equal to, देख सकते हो x क्यूब इसको कट जाएगा तो 8 बच जाएगा। Therefore the new volume Vn is equal to 8 times original volume. Very very important result. तो अगर लेंथ हो गया 2 गुना, साइड का लेंथ हो गया 2 गुना, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 8 गुना। जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका 8 गुना। सोचो यही अगर लेंथ हमने 3 गुना बढ़ा दिया होता, अगर लेंथ हमने 2 की जगह पे 3 गुना बढ़ा दिया होता तो क्या क्या चेंज होता। इसके बदले ये हो जाता 3, यहां पे भी हो जाता 3, यहां पे हो जाता 27, वेरी गुड 27, तो यहां पे भी हो जाता 27, तो यहां पे भी हो जाता 27। तो 3 टाइम्स अगर लेंथ बढ़ाया, साइड अगर 3 गुना हो गया तो वॉल्यूम 3 क्यूब गुना बढ़ जाता है। जितना गुना बढ़ाया उतना गुना बढ़ जाता है। तो सोचो अगर n गुना बढ़ाया, इफ साइड इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, तो बताओ वॉल्यूम, नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n क्यूब मल्टीप्लाइड बाई V0। इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लो कहीं पे और बॉक्स कर लो कि अगर साइड n गुना बढ़ जाए तो वॉल्यूम n क्यूब गुना बढ़ जाता है। अगर साइड n टाइम्स बढ़ जाए तो वॉल्यूम n क्यूब टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, so that covers our volume of cubes and cuboids. I'm going to take one more problem which has to do with weight or mass. Now I believe by now all of you know what is density. क्या होता है density? Density is equal to mass per unit volume। अगर मान लो किसी चीज का डेंसिटी
इज इक्वल टू सम वैल्यू रो, दिस इज अ ग्रीक लेटर रो, डेंसिटी को जनरली रो से डिनोट करते हैं, और मान लो उसका मास जो है वो m है और उसका वॉल्यूम जो है वो v है, देन डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, आई बिलीव सब लोग को ये पता है, मास का ये पता है ना? नहीं, नहीं पता तो लिख लो। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। therefore mass is equal to density into volume, rho, this is called rho, rho, this is a Greek letter, rho generally हम लोग यूज करते हैं फॉर डेंसिटी। हाँ, रो। so rho is equal to m by v और m is equal to rho into v। अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? मास का यूनिट केजी और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब लिख लो। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, मास का और कौन सा यूनिट हो सकता है? ग्राम भी हो सकता है, और इसका सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के दो यूनिट हो सकते हैं, अगर तुमने मास लिया ग्राम में और वॉल्यूम लिया सेंटीमीटर क्यूब में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि डेंसिटी होता क्या, देन वी विल डू सम प्रॉब्लम्स यूजिंग डेंसिटी। मान लो, सुना ध्यान से, मान लो कि हमने एक क्यूब लिया, ठीक है, और एक और क्यूब लिया, दोनों क्यूब का वॉल्यूम हमने सेम रखा, सेम वॉल्यूम, यानी कि अगर इसका साइड x है तो इसका भी साइड x, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब, इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब। बट मान लो ये लकड़ी का बना हुआ है, वुडन, और ये लोहे का बना हुआ है, आयरन, कौन सा उठाने में ज्यादा भारी लगेगा? ऑल्दो दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली सेम है, राइट, दोनों का वॉल्यूम एग्जैक्टली, यानी कि दोनों सेम जगह लिया हुआ है, दोनों सेम जगह लिया हुआ है, बट फिर भी तुम्हें इंट्यूटिवली पता चल रहा है कि लकड़ी को उठाना ज्यादा आसान है और आयरन को उठाना मुश्किल। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर इसका मास कुछ है, मान लेते हैं m1, और इसी वॉल्यूम में, इसी जगह में जो आयरन का मास है मान लेते हैं m2, क्लियरली m2 इज ग्रेटर देन m1, तभी तो भारी लग रहा होगा। भारी कब लगता है? क्योंकि इसका मास इसके मास से ज्यादा है। अब ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि वॉल्यूम तो सेम था। सो लेट्स सी ज्यादा क्यों हुआ। अगर मैं आयरन का डेंसिटी कैलकुलेट करूं, डेंसिटी ऑफ आयरन, एंड दिस इज रो, डेंसिटी ऑफ आयरन, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा इसके हिसाब से? मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन,
और डेंसिटी ऑफ वुड कैसे कैलकुलेट करूंगा? मास ऑफ वुड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वुड। बट देख सकते हो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने दोनों का वॉल्यूम सेम लिया हुआ है। अगर मैं दोनों का वॉल्यूम सेम ले लूं तो दिस विल बिकम mi by v, दिस विल आल्सो बिकम mw by v, where v is that volume। अब क्योंकि mi ज्यादा है तो डेंसिटी ऑफ आयरन भी ज्यादा होगा। कैन सी दैट? क्योंकि mi ज्यादा है तो डेंसिटी ऑफ आयरन भी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी ऑफ आयरन क्या बता रहा है? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का हिंदी क्या होता है भाई? डेंसिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? घनत्व। राइट, कितना घना है। घनत्व। घना मतलब सेम स्पेस में कितना ज्यादा मास पैक किया हुआ है। यहाँ पे इस वॉल्यूम में मास पैक किया हुआ है m1 और यहाँ पे मास पैक किया हुआ है m2। तो क्योंकि सेम वॉल्यूम में ज्यादा मास पैक किया हुआ है इसलिए इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम या डेंसिटी ज्यादा होता है। क्लियर है? क्या होता है डेंसिटी? डेंसिटी होता है कितना घना है, कितना भारी होगा अगर सेम वॉल्यूम लिया गया तो। ठीक। सो वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट सम वैल्यूज। आ जाओ सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। लिखो, find the weight of solid rectangular iron pieces find the weight of solid rectangular iron pieces of size 50 centimeter of size 50 centimeter by 40 centimeter by 10 centimeter of size 50 centimeter by 40 centimeter by 10 centimeter if the density, sorry, if 1 centimeter cube of iron, if 1 centimeter cube of iron weighs, if 1 centimeter cube of iron weighs 8 grams, बोलो कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का आयरन पीस लिया गया, उसका मास था 8 ग्राम। तो बताओ 50 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का लिया जाएगा आयरन, तो कितना मास होगा? ठीक। तो इस केस में हमें क्या दिया हुआ है? मास एज वेल एज, तो इससे क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी। अभी अभी सीखा है। तो बताओ डेंसिटी ऑफ आयरन को क्या लिख सकते हैं?
मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इस केस में मास कितना, 8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना, 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज इक्वल टू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आयरन का डेंसिटी निकल आया। अब याद रखना, सुनना ध्यान से मेरी बात, एक बार तुमने किसी चीज का डेंसिटी निकाल लिया, फिर वो डेंसिटी चेंज नहीं होगा। मास चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। सो अगर हम इस पे आ जाए, मान लो इस पूरे ब्लॉक का मास m है, तो फिर से हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई v, राइट। यहाँ पे m और v कैपिटल कर देते हैं। सो कैपिटल M बाई कैपिटल V, वेयर m इज दिस मास एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक। तो हम m को, क्योंकि हमें मास निकालने बोला गया, तो हम m को लिख सकते हैं m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि अगर हमने सिर्फ वॉल्यूम निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब हमने सिर्फ वॉल्यूम निकालना है तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। एल का वैल्यू 50 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी, चलो यहीं पे लिख देते हैं। सो दिस विल बी 50 सेंटीमीटर, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 50 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में आया? दोनों जगह पे हमने डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, यहाँ पे भी डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखा। सिर्फ समझने वाली बात कि ये डेंसिटी और ये डेंसिटी सेम रहने वाला है। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ना मास पे डिपेंड करता है ना वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब कैलकुलेट कर लो, देख सकते हो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो ग्राम में आएगा। आना भी चाहिए क्योंकि मास निकाल रहे हैं। so this is 5 multiplied by 4, 20 multiplied by 8, 160 into 1000, तो 1,60,000 kg। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ग्राम। तो अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो 160 kg। सो 50 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर ब्लॉक ऑफ आयरन विल वे 160 किलोग्राम्स। समझे? अब खुद से करने की कोशिश करो इसको अपने कॉपी में विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड, ट्राई करो, लिखो। The weight of a metal block, the weight of a metal block of size 5 centimeter by 4 centimeter by 3 centimeter, 5 centimeter by 4 centimeter by 3 centimeter is 1 kg, is 1 kg. Find the weight of a block of the same metal. Find the weight of a block of the same metal of size 15 centimeter by 8 centimeter by 3 centimeter. Find the weight of a block of the same metal of size 15 centimeter by 8 centimeter by 3 centimeter.
बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इन दोनों। हमें क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक क्यूबॉइड है जो 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का है, उसका मास 1 kg। फिर एक दूसरा क्यूबॉइड है जिसका 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उसका मास निकालना है। इन दोनों में क्या सेम होगा? डेंसिटी। क्यों? सेम मेटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बोला है कि सेम मेटल है, राइट। अगर मेटल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगा, तो दोनों का डेंसिटी निकाल लेंगे। इसका डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम m1 बाई v1। इस केस में m1 का वैल्यू 1 kg और v1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। मैं कुछ काट नहीं रहा हूं अभी, ऐसे रख देते हैं। इस केस में डेंसिटी अगर लिखेंगे, डेंसिटी इज अगेन इक्वल टू m2 बाई v2। इसको मान लेते हैं m2 है और ये v2 है। सो m2 डिवाइडेड बाई v2 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर। Now because these two rows has to be same, therefore m2 divided by 15 centimeter multiplied by 8 centimeter multiplied by 3 centimeter should be equal to m1, that is 1 kg, divided by 5 centimeter multiplied by 4 centimeter multiplied by 3 centimeter। अब देख सकते हो यहाँ पे भी सारे सेंटीमीटर्स में, यहाँ पे भी सारे सेंटीमीटर्स में, तो मुझे किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर वाले कट जाएंगे। मैं लिख सकता हूँ m2 इज इक्वल टू 1 kg, और इन सबको यहाँ पे ऊपर लेके आ सकता हूँ, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर, नीचे है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो पहला चीज टू नोटिस, सेंटीमीटर सारे कट जाएंगे, तो बच जाएगा केजी, जो कि बचना भी चाहिए था क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? मास। सो m2 इज इक्वल टू, ये 5 3 टाइम्स, ये 4 2 टाइम्स, 3 कट जाएगा ऐसे ही, सो 3 और 2 6 kg। दिस इज आवर आंसर। सो मास ऑफ द आयरन इज 6 kg। अगर इसका मास 1 kg था तो इसका मास 6 kg होगा। क्लियर एकदम? कंसेप्ट क्लियर है? अगर मेटल सेम होगा तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, बस यही समझना। अगर मेटल सेम है, डेंसिटी विल रिमेन सेम। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, एंड हियर। यू विल डू 21.1, कंप्लीट 21.1। अगर कुछ बच गया है तो प्लीज उसको कंप्लीट करो ढंग से। टुमारो वी विल स्टार्ट 21.2।